गंगा किनारे बसे घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए है। अध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट में जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग बनाता है। आइए जाने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों से सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी में एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट में चिताओं की दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घटना मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदि सती, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपने सुदर्शन चक्र को फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहाँ जहाँ उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, उन्हें शक्तिपीठ में घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ कान की बाली। उसी समय से इस स्थान का विशेष महत्व है। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी आए थे। विष्णु ने दंपति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली में से एक मणि कुएं में गिर गई, इसीलिए इस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है कि भगवान शिव के कान की मणि उस समय नीचे गिर गया जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। वाराणसी के इस प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी भी ठंडी नहीं होती। यही नहीं, यहाँ के लोगों को यह भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिता जलनी बंद हो जाएगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा।
यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने लोग आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर तक होता है। घाट के शीर्ष पर जलाऊ लकड़ी का विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अलग कीमत होती है, जिसमें चंदन सबसे महंगा होता है। एक लाश को पूरी तरह जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी का प्रयोग करना भी एक अलग कला है। इस जगह पर आप शमशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं। वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक, जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटा हुआ है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नज़ारा देखने आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर आपको यह देख अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।